बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड के लेसन नंबर 13 के साथ मैं हूं शाहिद नईम। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले बहुत से लेसन्स में हमने फाइल के ऑप्शन को, होम के ऑप्शन को, इंसर्ट के ऑप्शन को देख चुके हैं। आज हम अपने जो नई टैग देखेंगे वो है पेज लेआउट। मैं इस पर क्लिक करता हूं। देखिए, जब भी हम पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने रिबन पर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पेज लेआउट जो है वो टोटली डील करता है आपके सफ़े को जिस पर आप टाइपिंग कर रहे हैं, उस पर मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स होती हैं, वो देखते हैं। लिहाजा इसको अच्छी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ टेक्स्ट हो हमारे पास। तो पहले से हमारे पास एक एक्सरसाइज के लिए फाइल टाइप है जिसमें बहुत सा टेक्स्ट है, उसको हम पहले ओपन करते हैं। ये हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें हमने पहले से टेक्स्ट टाइप किया हुआ है ताकि थोड़ा टाइम बच सके। इसको मैंने ओपन किया। अब इसको, ये सिर्फ टेक्स्ट है सिंपल, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। पेज सेटअप में जाते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो पेज सेटअप का ये वाला रिबन है, इसमें हम बात करेंगे मार्जिन्स की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मार्जिन क्या है। देखिए, यह जो फर्स्ट हेडिंग है आपकी, फर्स्ट हेडिंग से ऊपर पेज का जो खाली हिस्सा है ये टॉप मार्जिन कहलाता है। यानी टॉप से कंप्यूटर कितना एरिया छोड़े और फिर लिखना शुरू करें, ये टॉप मार्जिन कहलाएगा। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड की आप पर खाली जगह होती है यहाँ से यहाँ तक, ये लेफ़्ट मार्जिन, और पेज पर जो यहाँ से राइट साइड पे जगह होती है ये राइट मार्जिन, और पेज के नीचे जो प्रिंटिंग के वक्त खाली जगह छोड़ी जाएगी वो बॉटम मार्जिन कहलाता है। इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका क्या इफेक्ट होता है, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू देखने के लिए हमें फाइल पे जाना चाहिए और उसके बाद हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट का पहला पेज है। अगर हम इसको थोड़ा छोटा करके देखें, यहाँ से हम इसको माइनस के निशान को छोटा करते जाते हैं तो उसके सफ़े दिखाता जाएगा। तो अब ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप देखें तो ये 7 सफ़े हैं जिसमें हम प्रिंटिंग करेंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो 7 सफ़ों पे प्रिंट होगा। अब हम मार्जिन चेंज करते हैं और देखते हैं कि मार्जिन चेंज करने की वजह से हमारे डॉक्यूमेंट पे क्या असर पड़ेगा। याद रखिएगा, इस वक्त हमारे पास जो टाइपशुदा सफ़े हैं वो 7 हैं। हम एस्केप प्रेस करते हैं और अपने होम पेज पे आते हैं। एस्केप प्रेस करें या होम पेज पे क्लिक करें और अपने पेज लेआउट में जाके मार्जिन्स के ऑप्शन को आप नॉर्मल की बजाय मॉडरेट, वाइड या मिरर या नैरो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। हम नैरो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जो ही हमने नैरो के ऑप्शन पे क्लिक किया, आप देखें आपके लेफ़्ट, राइट और टॉप बॉटम पे जो पेजेस हैं उसकी जगह जो है वो पहले की निस्बत बहुत कम हो गई है। यानी जगह उसने खाली कम छोड़ी है, टेक्स्ट की जो एरिया है वो ज़्यादा कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जो 7 पेजेस पर मुश्तमिल था वो कितने पेजेस पे है। फाइल पे क्लिक किया और प्रिंट पे क्लिक करके अब हम देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जो तकरीबन 7 पेजेस पे था वो अब 6 के करीब पेजेस हैं, बल्कि उसमें भी 2-3 लाइनें हैं जो हम अपने पेपर में दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं, उस पर मुश्तमिल है। वो कैसे हो सकता है? अगर हम पेज लेआउट में जाते हैं और मार्जिन्स में जाके कस्टम मार्जिन्स का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब जहाँ पे देखें टॉप पर सेंटीमीटर्स में है, हम इसको 1.27 सेंटीमीटर की बजाय सिर्फ एक ही रहने देते हैं टॉप पे और एक ही रहने देते हैं बॉटम पे, और लेफ़्ट और राइट में भी एक ही कर देते हैं। ओके किया। अब हम देखेंगे जो हमारा डॉक्यूमेंट मुश्तमिल था 6 पेजेस पे बल्कि 7 पे, वो आप 5 पेजेस पर लेके आए हैं। तो 7 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट था आपका वो मुश्तमिल हो गया सिर्फ 5 पेजेस पर। इससे ये पता चलता है कि जो टॉप मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन को कम या ज़्यादा करने से हमारे पेजेस जो हैं वो टेक्स्ट जो है वो सुकड़ जाता है, ये फैल जाता है। अगर इसका मार्जिन नॉर्मल करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट देखिएगा जगह उसी तरह ज़्यादा ले रहा है। और अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो अब वही 7 सफ़े दोबारा हैं। तो इस तरह मार्जिन को कम या ज़्यादा करने से हम अपने डॉक्यूमेंट की जो सेटिंग है वो बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ जो काबिल गौर है वो ये कि जो हमारा मार्जिन है वो सेंटीमीटर्स में है।
ये जैसे नॉर्मल है, टॉप पर 2.54 सेंटीमीटर्स, लेफ्ट पर 2.45 सेंटीमीटर्स वगैरह वगैरह। तो इस तरह ये मुख्तलिफ सेटिंग है। और अगर हम अपना रूलर देखते हैं तो इसमें भी सेंटीमीटर्स के साथ मेजरमेंट आ रही है। आप इसको तब्दील कर सकते हैं किसी भी मेजरमेंट में, वो कैसे वो भी साथ ही देख लेते हैं। आप फाइल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद उसमें से आप ऑप्शंस के ऑप्शन को क्लिक करें तो ये एक विंडो आएगी। इसकी लेफ्ट साइड पे आपको जो छोटे छोटे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसमें से आप एडवांस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। अपने जो मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स हैं, यहाँ बहुत सी सेटिंग्स है, जब आप देखिएगा तो यहाँ पर एक डिस्प्ले वाला ऑप्शन है। इसमें से सेंटीमीटर्स की बजाय आप मिलीमीटर्स, इंचेस या पॉइंट्स या पिक्सल्स वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इंचेस को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ओके करें। आप देखें जो मार्जिन आपका रूलर पे सेंटीमीटर्स में था वो अब इंचेस में आ गया है, देखिए। इसी तरह जो मार्जिन सेंटीमीटर्स में था, टॉप पर 1 इंच है, लेफ्ट पे 1 इंच है, बॉटम पे 1 इंच है, नैरो का ऑप्शन है, तो ये सारे इंचेस में कन्वर्ट हो गए हैं। और अगर कस्टम मार्जिन में जाते हैं आप, तो अब आप इंचेस में यहाँ पर मार्जिन दे सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। तो इस तरह न सिर्फ सेंटीमीटर्स में बल्कि इंचेस में भी आप तब्दीलियाँ कर सकते हैं। और किसी कंप्यूटर में अगर इंचेस में है तो आप उसको सेंटीमीटर्स में लेके आ सकते हैं मेजरमेंट को, और अगर मेजरमेंट शो हो रही है सेंटीमीटर्स में तो अपनी चॉइस के मुताबिक आप उसको इंचेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी ओरिएंटेशन। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ओरिएंटेशन दो किस्म की होती है। ये देखिए, एक पेज इस किस्म का है जिसमें चौड़ाई पेज की कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है, इसे कहते हैं पोर्ट्रेट। और एक पेज इस साइज़ में होता है जिसमें लंबाई जो है पेज की वो ज़रा ऊंचाई कम होती है लेकिन उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसे कहते हैं लैंडस्केप। इसको भी देखते हैं वो कैसे। हम इसका नॉर्मल पहले प्रीव्यू देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। प्रीव्यू हम एक सफ़े पे करके देखते हैं, और एक सफ़े पे प्रीव्यू लाने के लिए ये कॉर्नर में एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, जूम टू पेज। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे एक सफ़े का जो पेज है वो नज़र आएगा। ये देखिए, यहाँ से पेज जो है वो तकरीबन आपका 8.5 इंच होता है A4 साइज़, और यहाँ से 11.5 या 11 इंच होता है। अब हम इसको ओरिएंटेशन इसकी चेंज करते हैं। ओरिएंटेशन में जाके हम इसको सिलेक्ट करते हैं लैंडस्केप। जो ही आप लैंडस्केप को सिलेक्ट करेंगे तो पेज प्रीव्यू में देखिए, आप देखें जो पेज था वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में आपको टेक्स्ट दे रहा है। तो इस तरह मुख्तलिफ डायरेक्शन में भी आप पेज को सेट कर सकते हैं, वो पेज ओरिएंटेशन में से होगा। इसी तरह पेज ओरिएंटेशन में दोबारा पोर्ट्रेट करते हैं तो पेज आपका बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। पेज साइज़ भी तब्दील कर सकते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर आपका पेज बड़ा है तो आप उसको लीगल साइज़ में ले जाएं। लीगल साइज़ नॉर्मली होता है 8.5 इंच इसकी चौड़ाई होती है और 14 इंच इसकी ऊंचाई होती है। जो लेटर होता है उसकी 8.5 इंच चौड़ाई और 11 इंच हाइट होती है। जबकि नॉर्मल जो पेज हमारा चलता है वो होता है A4, जिसमें उसकी जो चौड़ाई है वो 8.27 होती है और इसकी जो हाइट होती है वो 11.69 स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो होती है। तो आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। जैसे कि अगर आपको लेटर हेड पे प्रिंट आउट लेना है या आपको ख़त का जो लिफाफा एनवेलप होता है उस पर प्रिंट आउट लेना है, तो आप मोर पेज साइजेस पे जाके अपने जो रिक्वायर्ड पेज है उसकी हाइट और विड्थ जो है अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह ये ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकती है, साइज़ भी चेंज हो सकता है। आगे है जी कॉलम्स। कॉलम्स में ये होता है कि जिस तरह आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में मुख्तलिफ कॉलम्स में आपका जो टेक्स्ट है वो डिवाइड होता है। तो हम इसको देखते हैं ये क्या करता है। क्लिक करते हैं और इसमें 2 को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, सॉरी मैंने सेलेक्ट किया हुआ था पहले कॉलम्स और 2 को सिलेक्ट किया तो आपका पूरी डॉक्यूमेंट जो है वो अब एक कॉलम की बजाय 2 कॉलम्स पे मुश्तमिल है। देखिए, थ्रू आउट आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो 2 कॉलम्स में तकसीम हो चुकी है। इसी तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। आप इसको 3 कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट 3 कॉलम्स में हो जाएगा। आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं 4 या 5, तो मोर कॉलम्स में जाके आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 या 5 भी कर सकते हैं। तो जितने आप कॉलम्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आपका टेक्स्ट उतने ही हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अपनी चॉइस के मुताबिक 1, 2 या 3 कॉलम्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह इसके नीचे है जी लाइन नंबर्स। अगर आप हर लाइन के ऊपर एक नंबर देना चाहते हैं उसके शुरू में, तो लाइन नंबर्स में जाके आप कॉन्टीन्यूस को सिलेक्ट करें तो हर लाइन के शुरू में कंप्यूटर नंबर दे देगा 1, 2, 3, 4। जब एक कॉलम ख़त्म होगा, जैसे 60 पे ख़त्म हो रहा है तो नेक्स्ट कॉलम में 61 आएगा। इसी तरह ये कॉलम अगर जाके ख़त्म हो रहा है 120 के करीब तो नेक्स्ट में उससे ज़्यादा कॉलम आएंगे। ये थोड़ा नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह आप कॉलम्स में लाइन नंबर्स भी दे सकते हैं
और अपनी चॉइस है आपकी। और अगर आप कॉलम 1 करते हैं उसके बाद लाइन नंबर देते हैं तो फिर आपके पेज के बिल्कुल शुरू में साफ साफ लाइन नंबर नज़र आएंगे। अगर आपको किसी ख़ास लाइन नंबर पर जंप करना हो तो ये फिर आसानी रहती है आपके लिए। इसी तरह इसके नीचे एक है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है कि अगर आपका टेक्स्ट जो है वो लाइन पे पूरा नहीं आ रहा, वर्ड पूरा नहीं आ रहा, तो कंप्यूटर उसके आगे हाइफन का निशान, जिसे वो लाइन छोटी सी कहते हैं, डैश कहते हैं, वो लगाता है और आगे स्पेलिंग उसके नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। इसकी ज़रा समझ ये है कि अगर हम इसको कॉलम्स में तकसीम कर लेते हैं, और मैं इसको साइज़ को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब इसकी हाइफनेशन करते हैं। हाइफनेशन में हम सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक। जो ही हम ऑटोमेटिक करेंगे तो आप देखें कुछ स्पेलिंग्स के आगे हाइफन लग गया है। जैसे ये देखें, ये देखिए, ये एक लफ्ज़ है, EX इसके शुरू में है, आगे हाइफन है, और पैंड इज़ यानी एक्सपेंड लफ्ज़ है तो उसने उसको हाइफन लगा के 2 लाइनों में तकसीम कर दिया। इसी तरह ये लफ्ज़ है अल्फ़ा और आगे हाइफन है और बेट आगे है। इट मीन्स ये लफ्ज़ पूरा है अल्फ़ाबेट और कंप्यूटर ने उसके हाइफन लगा दिया। लेकिन अगर इसको हम ख़त्म करेंगे तो आप ये देखिएगा कि वो हाइफन ख़त्म कर देता, अल्फ़ाबेट जो लफ्ज़ था वो उसने एक ही लाइन में दिखा दिया। तो इस तरह आज हमने देखा है कि किस तरह हम अपने पेज के मार्जिन्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, पेज के मुख्तलिफ साइज़ बदल सकते हैं, उसको मुख्तलिफ कॉलम्स में तकसीम कर सकते हैं, और लाइन नंबर्स और हाइफनेशन देख सकते हैं। इसी तरह ये ब्रेक था, ऊपर ब्रेक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें कॉलम ब्रेक भी है। अगर हम कॉलम अपना ब्रेक करना चाहते हैं, लेट्स सपोज जहाँ पे हमारा कर्सर है, अगर हम यहाँ कर्सर अपना रख के ब्रेक लगाते हैं और पेज ब्रेक या कॉलम ब्रेक लगाकर हम अपने कॉलम को नेक्स्ट पर ब्रेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमने सारे पेज सेटअप का जो चीज़ें हैं वो देखी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इससे आगे काम करेंगे, इस चीज़ की भरपूर एक्सरसाइज करें। उम्मीद है आप इस पर पूरा बूर हासिल कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और इसके साथ ही मौजूद घंटे के निशान पर भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई चीज़ इंटरनेट पर शेयर करेंगे तो आपको उसकी इत्तला भी मिल जाएगी। शुक्रिया।